हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईटीसी लेक्चरर। मैं आज आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूं और इकोनॉमिक्स का पहला ही चैप्टर आपको पढ़ना है और उसी पर हम लोग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ और आपको सरल शब्दों में आपको चीज़ें समझ आएँ। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम लोग आपका देखते हैं। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, और 12th क्लास का जो हमारा सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, और उसका हम पहला चैप्टर ले रहे हैं सिंपल परिचय सामान्य अर्थव्यवस्था। और इस चैप्टर के माध्यम से हम सामान्य अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में सामान्य अर्थव्यवस्था क्या होती है, कैसी है और उसका परिचय क्या है। हम इस दिशा में हमारा टॉपिक चलेगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम हर चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें और एक एक चीज़ों को हम अपने महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं हम उनको अंडरलाइन करते चलें। इसलिए मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूं विद्यार्थियों से कि अपनी किताब और पेंसिल लेकर बैठें। जो भी चीज़ आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण है आप उसको साथ में अंडरलाइन करते चलिए, ताकि आपकी परीक्षा के यहाँ से जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, जो आपके दीर्घ प्रश्न है, वो आपके तैयार हो जाएँ साथ में। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए अब हम लोग ध्यान देते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए। देखिए, जो हमारा पहला जो हमारा टॉपिक ही है, इसमें सिंपल क्या लिखा है, परिचय, इंट्रोडक्शन। हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारी अर्थव्यवस्था है हम उसका केवल आपका परिचय पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? और परिचय कैसा? हमारा सामान्य परिचय पे हम लोग ध्यान देंगे। जो हमारा सामान्य परिचय है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसी भी समाज के विषय में सोचिए। वो कह रहा है कोई भी, जो हमारा लेखक है बच्चों, वो हमें कह रहा है कोई भी एक समाज के विषय में सोचिए। चलिए हम सोचते हैं, अपने ही समाज के विषय में सोचते हैं जहां हम लोग रहते हैं। ध्यान दीजिए, समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, रेल, सड़क, सेवाएं जैसे यातायात साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सकों, अध्यापकों जैसी बहुत वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि जो आपका, अगर एक सिंपल आप परिवार को ध्यान देंगे, आप किसी भी चीज़ को ध्यान देंगे, तो चाहे वो आपका कोई एक आपकी फैमिली हो, आपका अध्यापक हो, कोई भी एक घर हो या आप हो, उसमें किसी न किसी चीज़ में आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी वस्तुओं का आपको क्या होगी, आवश्यकता होगी। अगर आप उनकी सूची बनाएंगे बच्चों, तो वो बहुत सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी जो आपकी दैनिक उपभोग के लिए जो आपकी चीज़ें होंगी जिनका आप दिन में प्रयोग करते होंगे। क्लियर है? आइए हम लोग देखते हैं। बहुत सारी ये चीज़ जिनका हम दिन में उपयोग करते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं होती, उन्हें आवश्यकता होती है। बच्चों, आप ये समझ सकते हैं कि जो भी हमें चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी हमारे पास स्वयं नहीं हो सकती। ये एक बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ें हैं कि जो हमें रोज़ की मर्रा की आपकी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो सीधी सब कुछ हमारे पास नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, मैं हूँ या आप हैं, अगर मेरे को खाना खाना है तो मैं अपने घर में जो मैंने एग्रीकल्चर के माध्यम से जो गेहूँ चावल है हम उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे को आपके नए कपड़े खरीदने हैं तो मेरे को बाजार जाना पड़ेगा, वहाँ से मुझे कपड़े खरीदने पड़ेंगे। क्या स्वयं कपड़े मैंने बना लिए बच्चों? तो नहीं बनाए। अगर मेरे को दवाई लेनी है तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? आपका मेडिकल स्टोर या किसी हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा और उसी के माध्यम से क्या मिलेगी? मुझे दवाई मिलेगी। तो मैं आपको केवल यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम दैनिक जीवन में जो अपनी चीज़ें उपयोग करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें एक व्यक्ति के पास होना बड़ा मुश्किल है। यानी कि अगर आप वस्तुओं, आप सेवाओं की बात करेंगे तो वो किसी एक व्यक्ति के पास पर्याप्त नहीं हो सकती, वो बहुत सारे व्यक्तियों के साथ हमें मिलकर समन्वय के माध्यम से चलना पड़ता है। चलिए देखते हैं। आवश्यकता होती है प्रत्येक व्यक्ति जिनकी वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करना चाहते हैं उनमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती हैं। ये कह रहा है कि जिन चीज़ों का वो उपयोग करना चाहता है उनमें से कुछ चीज़ क्या होती हैं, उसको उपलब्ध होती हैं। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए, अगर आपको मान लीजिए कोई चीज़ अगर आपको प्रयोग करनी है, कोई आपको सेवा लेनी है, तो क्या चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति को आपको मिल जाएंगी? सारी चीज़ें तो नहीं मिल सकती। अब देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग आपका लेते हैं। एक कृषक परिवार के पास भूमि का एक टुकड़ा होता है। वो कह रहा है कि एक कोई आपकी फैमिली है जो एग्रीकल्चर करती है, उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, यानी एक छेदा ज़मीन है, थोड़ा अनाज, उसके पास क्या हो सकता है बच्चों?
आपका जो किसके पास एक आपका अनाज हो सकता है, और कृषि के क्या हो सकते हैं बच्चों, उपकरण हो सकते हैं। शायद एक जोड़ी बैल हो, वो कह रहा है कि शायद एक जोड़ी बैल हो, और परिवार के सदस्यों की श्रम सेवा हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों, श्रम सेवा हो सकती है। यानी कि जो एक परिवार है, अगर कोई व्यक्ति है बच्चों, और अगर आप कृषक परिवार का अध्ययन करेंगे तो एक कृषक परिवार के पास क्या होती है, एक जमीन होती है, और उस जमीन में वो क्या करता है, अपना अनाज को क्या करता है बच्चों, उत्पादन करता है, और उसी अनाज के उत्पादन को अपने खाद्यान्न के रूप में देखेगा, और साथ में जिससे वो उत्पादन करेगा, जो उसके सहायक जो यंत्र होंगे जिससे वो आपकी कृषि कर रहा होगा, चाहे उसका हल हो, फावड़ा हो, आपको कुर्छा हो, इन सब चीज़ों के क्या होते हैं, वो उसके साथ में उपकरण होते हैं। और अगर उसके पास कुछ और भी हुआ तो वो कह रहा है कि जो आपके बैल हैं, एक जोड़ी बैल भी हो सकते हैं, और साथ में जो उसकी श्रम सेवा है, जो उसकी फैमिली मेंबर हैं, वो उसका श्रम सेवा भी हो सकती है। यानी कि एक किसान के पास भी कोई वो साधन सारे पर्याप्त नहीं हो सकते हैं जो उसे चाहिए। यानी कि वो एक कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका किसान हो, वो कुछ ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, और यानी कुछ ही वस्तुओं को अपने उपभोग में ला सकता है। जो उसकी आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको सारे उपभोग में नहीं ला सकता। आइए, एक बुनकर के पास धागा, कुछ कपास, कपड़े बुनने के काम आने वाले उपकरण हो सकते हैं। ये कह रहा है कि जो आपका एक बुनकर है उसके पास क्या हो सकता है, उसके पास कुछ आप कपास हो सकते हैं, कुछ बुनने वाले जो जिनसे वो कपड़े बुनता है वो उपकरण हो सकता है, आपके धागे हो सकते हैं। क्लियर हो गया। और जो स्थानीय विद्यालय की जो अध्यापिका के पास कुछ शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होता है और हो सकता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो चाहे वो आपका बुनकर हो, चाहे आपका किसान हो, और चाहे बच्चों आपका कोई भी आपके विद्यालय की आपकी शिक्षिका हो, उनके पास ही कुछ ही आपकी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से वो अपना कार्य चलाती हैं। यानी कि संपूर्ण चीज़ें उनके पास नहीं हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में दूसरों की सहायता की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से वो अपनी चीज़ों को क्या कर सकें, पूर्ण कर सकें। अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल देखे बच्चों। एक हमने एक फैमिली का देखा जो आपका कृषक परिवार था, एक हमने बुनकर का देखा, और एक अध्यापिका का देखा। इन तीनों में हमें यही बताने की कोशिश करी गई है कि किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ है, लेकिन वो उनके लिए संपूर्ण नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, संपूर्ण नहीं है। यानी कि कुछ है, यानी कि वो अगर उनको अपनी दैनिक आवश्यकता पूरी करनी है तो उनके पास वो पर्याप्त वस्तु व सेवा नहीं है। उन्हें वो वस्तु और सेवा लेने के लिए दूसरों के पास जाना पड़ेगा, यानी कि दूसरों से वो चीज़ें उन्हें उपभोग करनी पड़ेंगी बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवा और कोई संसाधन नहीं होता। ये कह रहा है कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं आपके समाज में जिनके पास कुछ नहीं है, केवल क्या है, आपका श्रम है। यानी कि वो केवल हार्ड वर्क कर सकते हैं, उनके पास और कुछ नहीं है। इसके में हर निर्णायक इकाई के पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग मिलाकर कुछ वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि अगर आप उन चीज़ों को लेंगे जो कुछ उनकी उत्पादक इकाई हैं, उनको प्रयोग में लाकर कुछ ना कुछ उत्पादन आपका कर सकते हैं। अपने उत्पादन के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती हैं। उस आवश्यकता है कि क्या है, उसे आवश्यकता है। यानी कि अगर आप देखोगे कोई ऐसी चीज़ है जिनसे उन्हें अपनी आवश्यकता पूरी करनी है या चीज़ें लेनी है, तो उनकी क्या होती है, उन्हें आवश्यकता होती है। यानी कि उनके पास संपूर्ण चीज़ें वो नहीं होती हैं। एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, इसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक कृषक परिवार अनाज के उत्पादन के बाद उसके एक अंश का उपयोग उपभोग के लिए कर सकता है। यानी कि आप समझेंगे, अगर कोई आपका किसान है बच्चों, कोई आपका किसान फैमिली है, और उसकी जो आपकी किसान फैमिली है, जितना वो उत्पादन कर लेगा, उत्पादन के बाद उसका एक अंश होगा, यानी कि उसके बाद जो कुछ ऐसा अनाज होगा जिसका वो उपयोग नहीं कर सकता, उसका एक्स्ट्रा है, उसका क्या करेगा, वो उपभोग करेगा एक अंश का, तथा बाकी उत्पादन का विनिमय करके आपके वस्त्र, आवास तथा विभिन्न सेवाओं की प्राप्ति कर सकता है। ये कह रहा है कि जो आपका किसान है बच्चों, वो किसान आपका क्या काम करेगा कि जो उसके पास ज़मीन है, जो
जो उसका अनाज उसने उत्पादन किया है, उसका उत्पादन करने के बाद उसका एक ऐसा भाग होगा अनाज का, विनिमय के मतलब उसको बेचकर या विनिमय के माध्यम से कुछ जो अपनी अन्य चीज़ें हैं वो उनको प्राप्त करेगा, चाहे उसे आपका कपड़ा लेना हो, अपना घर बनाना हो, या कोई भी अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो उसको करनी है, वो एक दूसरे माध्यम से अपने उपभोग की चीज़ों का सेवा प्रदाता के रूप में प्राप्त करेगा। बच्चों क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। इसी प्रकार बुनकर सूत धागे से जो वस्त्र बनाता है उसका विनिमय करके उसके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो भी कोई एक जो आपका बुनकर है और बुनकर के द्वारा जो आपका वस्त्र बनाया जाएगा और उस वस्त्र बनने की आवश्यकता के अनुसार वो क्या करेगा, उसको बेचेगा, और उसको बेचने के बाद उससे कुछ आपकी वस्तुओं की ज़रूरत होगी, चाहे उसे नया धागा खरीदना हो या कुछ अपने बुनकर के लिए कुछ अपने उपकरण खरीदने हो या कोई ऐसी आपकी सेवा लेनी हो, तो वो सब कहाँ से माध्यम से होगा बच्चों? जो वो आपका अपना कुछ कपड़ा वगैरह बनाएगा उसको बेच कर के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को क्या करेगा, पूरा करेगा, और जो भी उसको चाहिए होगा वो उसको लेगा। अब देखते हैं, अध्यापिका विद्यालय में छात्रों को पढ़ाकर रुपये जमा कर सकती हैं। यानी कि जो आपकी टीचर है वो क्या करेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, और बच्चों को पढ़ाने के बाद क्या करेगी, आपका पैसा जमा करेगी, जिनका उपयोग वह उन वस्तुओं तथा सेवा को प्राप्त करने में कर सकती है जिसकी उसे आवश्यकता है। यानी कि आप सिंपल ये देख सकते हैं, चाहे कोई आपका टीचर हो, कोई बुनकर हो या कृषक हो, जितनी वस्तु उसके उपभोग के लिए आवश्यक है वो उतनी उसको प्रयोग करेगा, बाकी अपना कुछ अंश विनिमय दर के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। चाहे उसके लिए कोई भी ऐसी आवश्यकता हो जिसको वो पूर्ण करने के लिए अपनी किसी सेवा के माध्यम से आदान प्रदान कर ले, बदल ले, या किसी चीज़ को एक माध्यम से बेचकर दूसरे माध्यम से वहाँ उसको प्राप्त करे। इन चीज़ों के लिए उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपनी विनिमय करना पड़ेगा। यानी कि अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को पूरा करने के लिए उसे किसी न किसी अन्य माध्यम पर निर्भर होना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। मजदूर भी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करके कुछ धन कमा सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कुछ आपके ऐसे लेबर हैं, गांव में मिलेंगी, आपको शहरों में मिलेंगी, जिनके पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है, ना तो वो आपके टीचर हैं, ना वो कृषक हैं, और उनके पास कोई काम नहीं आता, लेकिन उनके पास एक श्रम है। यानी कि वो कहीं काम करेंगे और कुछ काम करके वो कुछ पैसा कमाएंगे, और उस पैसा कमाने से क्या होगा, जो उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं उनकी क्या करेंगे बच्चों, उनकी पूर्ति करते हैं। क्लियर हो गया? इसी प्रकार हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर सकता है। यानी कि आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि जो भी कोई आपका व्यक्ति है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी रूप में अपना वो संसाधन का प्रयोग करता है। अतः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती हैं उसकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति के पास जितनी आवश्यकता की चीज़ें होंगी, जितनी यानी उसकी आवश्यकता बढ़ेगी, उसके पास क्या होंगे, असीमित संसाधन नहीं होते, यानी उनको पूरा करने के पास पूरे संसाधन उनके पास नहीं हो सकते। यदि एक कृषक परिवार जितना अनाज पैदा कर सकता है उसकी मात्रा उसे प्राप्त संसाधन की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि आप सिंपल समझिए, जितना वो अनाज, अगर कोई आपका परिवार है, तो अगर कृषक परिवार है, जितना वो अनाज पैदा करेगा और जो उसका अनाज का जो संसाधन है उसी के माध्यम से क्या करेगा, वो उतनी चीज़ों का उपभोग कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने 1 किलो गेहूं अनाज पैदा करा या आपने 1 कुंटल अनाज पैदा करा और आप उसके उपभोग के माध्यम से 20 कुंटल चीज़ें खरीद पाएँ, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जितना भी आप संसाधन उपभोग करेंगे, जितनी आपकी संसाधन की क्षमता होगी, उतना ही आपका चीज़ों पर, जो आपकी वस्तु है, सेवा पर क्या होगा, आपका नियंत्रण होगा बच्चों। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। इस कारण से अनाज के बदले भी वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा प्राप्त करता है वह भी सीमित होती है। यानी कि जो भी आप अपने अनाज वगैरह के माध्यम से, जो आपका कृषक है, अनाज वगैरह के माध्यम से जो भी अपनी सेवा प्राप्त करेगा, यानी कि वस्तु खरीदेगा, वो भी कैसी होगी, सीमित होगी। यानी कि उसे ऐसा नहीं कि बहुत कुछ एकदम मिल जाएगा, कुछ छोटी चीज़ उसने कोई मानो कि
आपको 100 किलो अनाज बेच दिया और उससे बहुत सारी चीज़ें मिल गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। केवल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक सीमित है और वो उस सीमित संसाधन के भीतर ही क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की सेवाओं और वस्तु का क्या करेगा, उपभोग करेगा। बच्चों क्लियर है? आगे देखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने परिवार के लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में से कुछ चयन करने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसे उसे आपको खरीदना ही खरीदना होगा और उसके लिए क्या होगा, वो बच्चों बाध्य हो जाएगा। यानी कि आप सिंपल ये मान सकते हैं कि संसाधन कम होने की स्थिति में उसे कुछ ऐसी वस्तुएं खरीदनी हैं जो केवल उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो, यानी कि अपना स्वयं व्यक्तिगत कुछ चीज़ें उसकी नहीं हो सकती। यानी कि हमें ये समझ आ रहा है कि जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो सब कहीं ना कहीं एक आपके लिए जो जितना सीमित संसाधन है आप उनका उतना ही प्रयोग कर सकते हैं, ना कि अधिक रूप में। जब सीमित संसाधन आप प्रयोग करते हैं तो आपके पास सीमित रिसोर्सेज होते हैं और आपको उनका चयन उसी अनुसार करना होता है ताकि जिससे आपके परिवार और आपके लिए पूरा हो सके। क्लियर है बच्चों? तो जितना भी हमने ये सीखा है अब तक, जो हम इस माध्यम से आपके जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें केवल मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूं और वो मुख्य बिंदु है ये कि किसी भी व्यक्ति के पास जो अपनी दैनिक उपभोग की वस्तुएं होती हैं उसको एक व्यक्ति द्वारा पूरी नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है। और साथ में ये भी कोशिश करी कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ना कुछ सेवा और वस्तु का क्या करता है, उत्पादन करता है, चाहे वो कोई चीज़ बना रहा होगा या कोई आपकी श्रम सेवा आपके रूप में दे रहा होगा, और जिसके माध्यम से एक रूप से दूसरे रूप में उसको प्राप्त करता है। हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा, जो आपका किसान है वो आपका अनाज बना रहा है और वही किसान अनाज को बेचकर अपने लिए कपड़े वगैरह जो भी उसे चाहिए वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। वहीं एक आपका बुनकर है जो अपने सूत के धागे से अपने रेशमी या अन्य कपड़े बनाता है, उस कपड़े को बाजार में बेचता है और उसमें बाजार में बेचकर अनाज या जो भी अन्य चीज़ें हैं उनका उपभोग करता है। और साथ में एक ऐसा व्यक्ति है, ना तो जो आपका कृषक है, ना ही बुनकर है, ना कोई उसके पास अन्य कुशल है, उसके पास केवल एक ही कुशल शक्ति है, वो है उसका श्रम, यानी कि मजदूरी। वो अपनी सेवा देता है, वो काम करता है किसी किसान के पास, किसी बुनकर के पास, और वहाँ से काम करने के बाद उसको एक आय प्राप्त होती है और उसको आय प्राप्त होने के बाद उसको जो अपनी उपभोग की चीज़ चाहिए वो उनको उससे प्राप्त करता है और उससे अपनी जो भी आवश्यकता है वो उनकी पूर्ति करता है। बच्चों क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। वह अन्य वस्तु सेवा का त्याग करके ही वंचित वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिक मात्रा में प्राप्ति कर सकता है। यानी कि अगर आपको कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, उनको त्याग करके ही जो आपकी चीज़ें हैं अधिक मात्रा में आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप सिंपल समझिए, जो आपको चीज़ें चाहिए, आपको अनऑर्गल चीज़ें जो ऐसे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है वो आपको त्याग करनी पड़ेंगी, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। आइए एक उदाहरण लेते हैं और इसके माध्यम से हम अपने टॉपिक को जो हमारा है उसको समझने के लिए अच्छी कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है। वो कह रहा है कोई ऐसी फैमिली है जो आपका बड़ा घर लेना चाहती है, तो उसके पास कुछ और एकड़ खेत योग्य ज़मीन खरीदने का विचार त्याग देना होगा। यानी कि सिंपल ये कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा परिवार है जिसको बड़ा घर बनाना है, अगर उसको बड़ा घर चाहिए, तो अगर वो ये सोच रहा है कि मेरे को ज़मीन भी खरीदनी है, तो उसे उस ज़मीन खरीदने का विचार अपने आप माइंड से त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका व्यक्ति है, या तो वो अपना घर खरीद सकता है बच्चों, या क्या कर सकता है आपका, या तो अपना घर खरीदेगा या फिर अपना घर बनाएगा। क्योंकि उसके पास जो पैसा है वो आपका सीमित है, आपका संसाधन है। चाहे तो अपना बड़ा घर बना ले, अगर वो बड़ा घर नहीं बनाता है तो अपनी एक ज़मीन खरीद ले। यानी कि अगर उसको घर लेना है तो उसे अपनी ज़मीन लेने का विचार अपने मन से त्यागना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? क्यों त्यागना पड़ेगा? क्योंकि उसके पास संसाधन कैसे हैं, आपके सीमित हैं, बहुत कम संसाधन है बच्चों। इसीलिए उसे क्या करना पड़ेगा, या तो अपना घर त्याग दे, उसे नहीं बनाना, या फिर अपनी ज़मीन त्याग दे। अब ये सब क्यों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या उन्होंने क्यों एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि यही बार बार आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि संसाधन कैसे हैं, सीमित हैं, और सीमित संसाधन में केवल आप एक ही चीज़ों को पूर्ण कर सकते हैं, ना कि बहुत सारी चीज़ों को। आगे देखते हैं। यदि उसे बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहिए तो उसे जीवन में कुछ विलासिता को त्यागना पड़ सकता है। यानी कि वो कह रहा है कि अगर उसे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलानी है तो उसे क्या त्यागना पड़ेगा, कुछ ऐसी विलासितापूर्वक चीज़ें। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत कम संसाधन है
और उसे लगता है कि उसे अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देनी है, शिक्षा देनी है, तो उसके लिए उसे बहुत चीज़ें आपकी त्यागनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई छोटी फैमिली है, छोटा परिवार है और किसी की वार्षिक आय 1,000 रुपये है और यानी कि साल के कुल मिला के 12,000 15,000 होते हैं। अगर उन 15,000 का वो सही ढंग से उपयोग ना करे, यानी कि उन पूरे को 15 के 15,000 रुपये खर्च कर दे या उनमें से 10,000 रुपये खर्च कर दे और उसके दिमाग में शायद ये भी है कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दूं, तो वो उसके देने के लिए क्या नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो संसाधन है, जो उसका रिसोर्स है, वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि उसे वो अपनी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, अपनी विलासितापूर्वक चीज़ों को त्यागना पड़ेगा ताकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई करा सके। एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, आपके पास 10,000 रुपये हैं। उन 10,000 के माध्यम से आप एक अच्छा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, लेकिन आप उन 10,000 के माध्यम से अपने बच्चे की आप 1 साल की फीस भर सकते हैं। तो अब अंतर किसे करना है? जो आपका निर्णायक व्यक्ति होगा कि उसे 10,000 रुपये का फ़ोन चाहिए कि उसे अपने बच्चे के स्कूल के लिए अच्छा स्कूल चाहिए। अगर वो फ़ोन चुनता है तो यानी कि वो अपनी विलासिता के जीवन में घुस रहा है, उसे अपने बच्चे के जीवन की परवाह नहीं है। अगर वो अपने बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है तो उसे जो विलासिता है, जो उसे फ़ोन चाहिए, नई चीज़ें चाहिए, वो उनको त्याग करना पड़ेगा। अगर उसका वो त्याग नहीं कर पाएगा तो उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। यानी कि संसाधन कैसे हैं? आपके सीमित हैं, और सीमित संसाधन में आप कुछ चीज़ें ही खरीद सकते हैं, सब कुछ नहीं। आइए हम लोग देखते हैं, समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि ये व्यक्ति, जो ये बात है, सबके ऊपर लागू होती है। जो व्यक्ति हैं सभी को संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है। कह रहा है कि जो भी संसाधन है, ऐसा नहीं है कोई एक ही व्यक्ति आपको उन संसाधनों के लिए पीछा करना पड़ता है, ऐसा नहीं है बच्चों। उसके लिए जो जितने भी व्यक्ति हैं उनको कहीं ना कहीं कम संसाधनों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि जो भी व्यक्ति है, आपको उसे अगर अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को पूरा करना है तो उसे अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करने के लिए अच्छा बनना पड़ेगा, कुशल बनना पड़ेगा। ये आपको बताना चाह रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं। यानी कि आप जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, आपको ये समझ आया होगा कि हम किस प्रकार से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आपका पूरा करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना आवश्यकताओं को किस माध्यम से आपका पूरा करेगा। और हमने 2-3 उदाहरण के माध्यम से उन चीज़ों को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है। और साथ में हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार कोई अपनी चीज़ों को बेचकर अपनी आवश्यकताओं को आपका पूरा कर रहा है। और साथ में हमने देखा कि संसाधन सीमित हैं तो उसे किस प्रकार की चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा और उसे किस प्रकार की चीज़ों को चुनना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। सामान्यतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी कोई आपका समाज का व्यक्ति है, कोई भी जो आपका व्यक्ति है, वो आपका कोई ना कोई वस्तु या सेवा क्या कर रहा है, आपका उत्पादन कर रहा है। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो भी कोई आपका समाज का व्यक्ति होगा, चाहे वो आपका किसान हो, चाहे आपका बुनकर हो, या कोई आपका श्रमिक सेवक हो, या कोई अध्यापिका हो, या जो कोई आपका मैन्युफैक्चर कर रहा हो, वो किसी न किसी वस्तु का क्या कर रहा होगा, उत्पादन कर रहा होगा। और वो उत्पादन वस्तु ऐसा नहीं कि वो केवल अपने उपभोग के लिए कर रहा होगा, नहीं। अगर किसान है तो वो गेहूं अनाज केवल उतना उत्पादन करता है जितना वो स्वयं खा सके, और स्वयं खाने के बाद क्या कर सके, ताकि वो कुछ एक हिस्सा आपका बेच सके और उस बेचने के माध्यम से क्या कर सके, जो उसकी आवश्यकता है उन चीज़ों को आपका पूरा कर सके। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। तथा कुछ ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का संयोजन करने की आवश्यकता होती है जिसमें ये सभी द्वारा उत्पादित नहीं होती। यह कहना अनावश्यक नहीं होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकता तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगता नहीं होती। देखिए, सिंपल ये कहना चाह रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि जो आपके लोग हैं, जो आपस में समन्वय करके जो आपका चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, उनमें सुसंगता नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते बच्चों। क्लियर हो गया? यानी कि अब तक जितना हमने देखा है, हमने यही देखने की कोशिश करी है कि आखिर में जो वस्तु और सेवा का उत्पादन और उपभोग किस प्रकार करना चाहिए, हम पूरे टॉपिक में यही पढ़ते आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको बताया होगा,
आपको समझ आया होगा। और मैं आपसे दोबारा एक बार अनुरोध करूँगा कि आप कृपया आप जब पढ़ेंगे तो इसे एक बार घर जाकर ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, ताकि आपकी चीज़ें सारी अच्छे से क्या हो जाएं बच्चों, आपकी क्लियर हो जाएं। क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको और ज़्यादा बेहतरीन समझना है तो आपको स्वयं से एक बार इसे घर जाकर ज़रूर पढ़ना होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा जो ये आज का मेरी क्लास पढ़ी गई है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, और जितना भी शेष आपका बचा है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी क्लास होगी हम इसको लेंगे। और जो ऐसे बच्चे हैं जो आज हमारी क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, किसी कारण बस नहीं देख पाए हैं, वो डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी सारी कक्षाओं को या इस क्लास को अपनी पढ़ सकते हैं, और जो भी उनका छूट गया या उनको द्वारा अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और जितना भी शेष टॉपिक बचा है हम इसको अगली कक्षा में लेंगे। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।